नमस्कार साथियों, जीके स्कूल मटानावाला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट है उसके बारे में। तो देखिए, ये जो एक्ट है इसके जो अन्य नाम है वो पहला है संशोधनात्मक अधिनियम, दूसरा है बंगाल जुडिकेचर एक्ट। यानी आपसे पूछा जाए बंगाल जुडिकेचर एक्ट कौन सा है तो वो इसी नाम से जाना जाता है। इसके दो अन्य नाम है। देखिए, ये एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसका उद्देश्य क्या था। जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या रह गई थी? देखिए, पहली कमी थी कोर्ट के न्याय क्षेत्र का दायरा स्थिर नहीं होना। यानी कोई परिभाषा निश्चित नहीं थी कि कोर्ट किसका फैसला करेगा। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि दीवानी, फौजदारी आदि जो विषय थे वो थे, परंतु किस आधार पर फैसला किया जाए कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किया जाए या फिर इंग्लैंड में जो इनका प्रचलन था, अंग्रेजों का जो कानून था उसके अनुसार किया जाए। तो एक तो कमी ये रह गई। दूसरी थी गवर्नर जनरल वह अन्य गवर्नरों में आपसी तालमेल। क्या था? आपसी तालमेल। यानी इनमें आपसी तालमेल नहीं बना, मतभेद रहा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो गवर्नर जनरल था कौन था? वारेन हेस्टिंग। वो जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को कुछ आदेश देने का काम करता था, तो वो लोग जो है अपनी चलाते थे और वो इस गवर्नर की बातें नहीं मानते थे। तो ये एक दूसरा कारण रहा इस एक्ट में कमियां जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो कमियां रही तो इसकी क्या, इस जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी शिकायतें पहुंचना शुरू हो गई। क्या हुआ? शिकायतें कहाँ पहुंची? इंग्लैंड पहुंची शिकायतें कि भैया देखिए, ये तो ऐसा कानून है, इसमें यहाँ प्रॉपरली काम नहीं हो रहा। तो तब क्या होता है, जब ये इंग्लैंड शिकायतें पहुंचती हैं तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? संसद में कमेटी का गठन करती है। क्या करती है? कमेटी का गठन करती है। अब ये कमेटी कौन सी थी? इस कमेटी में क्या कार्य हुए, कौन इसका अध्यक्ष था, तो वो सब आप समझिए। देखिए, ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी का नाम था परवर कमेटी। क्या नाम था? परवर कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था एडमंड वर्क। ये जो व्यक्ति था इसने सुझाव दिए कि भैया आप जो है इंडिया के लिए एक नया कानून बनाइए। और वो जो कानून बना वो कानून था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस कानून से क्या हुआ मुख्यतः आप ये देखिए, इस कानून की मुख्य विशेषताएं क्या रही। इस कानून की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या रही थी वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, कोर्ट का दायरा सिर्फ कलकत्ता रह गया। क्या रह गया? कलकत्ता रह गया। यानी अब जो कोर्ट था, जो इंग्लैंड के सम्राट ने भारत में कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया था, अब इसका दायरा केवल कलकत्ता तक रह गया। दूसरा ये हुआ कि ये जो कोर्ट है ये अंग्रेज जो कंपनी के अधिकारी हैं, कंपनी अधिकारी इनके ऊपर निर्णय नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? इनके ऊपर निर्णय नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरा क्या हुआ, इसके बाद ये जो एक्ट बना इसमें और क्या क्या विधान बने। देखिए, मुख्य विशेषताओं में हम जो बात करते हैं वो कंपनी के अधिकारियों पर जो है इसका कोई काम नहीं हो सकता था, निर्णय नहीं दिया जा सकता था। न्याय की परिभाषा का स्पष्टीकरण किया गया। क्या किया गया? न्याय की परिभाषा का स्पष्टीकरण किया गया। चौथा जो इसमें काम हुआ वो जो कलकत्ता की सरकार
कलकत्ता सरकार यानी गवर्नर जनरल के अधीन रहकर जो कार्य क्षेत्र बांटे जाते थे, जो काम चला करते थे, कलकत्ता की सरकार क्या थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कानून बना सकती थी। क्या बना सकती थी? कानून बना सकती थी। इसके बाद पांचवा क्या है? राजस्व वसूली का अंतिम निर्णय कौन करेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और जो छठा था क्रिमिनल जो अपराध होते थे उनकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी जो कोर्ट का 1774 में प्रावधान हुआ था वो करेगा। इस प्रकार के कुछ निर्णय इस एक्ट में किए गए मुख्य रूप से। तो सिंपली आपको यही याद रखना है कि 1773 का जो कानून बना था उसमें कुछ कमियां रह गई, उसको सुधारने के लिए परवर कमेटी के जो अध्यक्ष थे एडमंड बर्क ने कुछ सुझाव दिए और उसके बाद में ये कानून बना। तो ये सब भारतीय संविधान की जो नींव रखी गई उसी में महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।